Good morning, students. Students, today we are going to start our new topic of chapter data handling, that is circle graph or pie graph. So, what is a circle graph or pie chart? When data represented in circular form or in a circle, then we can say that graph is a circle graph. Okay. For example, this is a circle graph of the time spent by a child during a day. Okay. जिस तरह से हम बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन शो करते हैं उसी तरह से हम पाई चार्ट में भी जो इंफॉर्मेशन है उसको शो करते हैं. ठीक है. कैसे हमें इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है वो हम जिस तरह से बार ग्राफ या हिस्टोग्राम में शो करते हैं उसी तरह से ये हमारे पास थर्ड टाइप है जिसको बोलते हैं सर्कल ग्राफ. ओके. 8 hours, 6 hours, 3 hours, 3 hours, 4 hour. ओके. नाउ 8 hour जो स्टूडेंट है वो स्लीप करता है, सोता है. 6 hour वो स्कूल में रहता है. 3 hour वो प्ले करता है. रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज के लिए उसने अदर एक्टिविटीज के लिए उसने 3 hours रखे हैं. और घर का काम दैट इज होमवर्क जो है वो 4 hour लेता है. ठीक है. ये हमने इंफॉर्मेशन शो की एक चाइल्ड की जो कि वो टाइम स्पेंड करता है इन अ डे. ठीक है. अब ये तो हमने शो कर दिया, लेकिन ये किस तरह से बनता है ये पहले मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले ये होता है एक सर्कल ग्राफ. सर्कल ग्राफ जो है वो रिलेशनशिप बताता है हमें पूरे सर्कल और उसके छोटे से पार्ट के बीच में. रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड अ पार्ट. ठीक है. अब यहाँ पे ये सर्कल्स को सेक्टर्स में डिवाइड किया. 1 2 3 4 5 सर्कल के कितने सेक्टर्स हैं यहाँ पे, इसको 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया है. सेक्टर आपको पता होगा सेक्टर कब बनता है, जब 2 रेडियस जो होती हैं वो जाके सेंटर से 2 रेडियस जो 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो स्पेस आती है उसको हम सेक्टर बोलते हैं. ठीक है. नाउ अब हमने सपोज हम लेते हैं स्लीपिंग आवर्स. वो बच्चा कितने घंटे सोता है, वो है 8 hour. अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने इस सर्कल ग्राफ में इतने पार्ट में स्लीप लेना है, इतने पार्ट में मुझे होमवर्क का लेना है. तो ये हम किस तरह से करते हैं, इसके लिए हमें प्रोपोर्शन करना पड़ता है. ठीक है. वो कैसे, जैसे हमने लेना है कि वो बच्चा सोने वाला, उसका स्लीपिंग टाइम के लिए हमने क्या किया, स्लीपिंग time is equal to number of sleeping hours upon whole day. देखो बेटा, हम नंबर ऑफ स्लीपिंग और कितने घंटे वो बच्चा सोया है वो है 8 एंड होल डे होता है 24 hour. इसका मतलब 1/3. इसका आ गया 1/3 जो है, इसका मतलब ये जो सेक्टर हमने ड्रॉ करना है इस सर्कल का, स्लीपिंग के लिए जो हमें ड्रॉ करना है वो सर्कल का 1/3 पार्ट होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद अगर आपको बताना है टाइम स्पेंट इन स्कूल, स्पेंट इन स्कूल. अब बच्चे ने स्कूल में कितना टाइम स्पेंड किया उसके लिए आ जाएगा नंबर ऑफ स्कूल आवर्स अपॉन होल डे. तो स्कूल आवर्स में कितना है
स्कूल ऑर्स अब यहाँ पे देखिए 6 ऑर्स हैं, तो हम लिखेंगे 6/24 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब हमें सर्कल का 1/4 पार्ट जो है वो यूज करना है स्कूल ऑर्स के लिए। इसी तरह से हम बाकी वाले जो हैं कि सर्कल का को कितना पार्ट हम लेंगे, कितना फ्रैक्शन हम लेंगे, तो मतलब जैसे अदर्स है, प्ले है, स्कूल है, ये 3 रह गए। इसी तरह से हमें चेक करना है कि ये सर्कल का कितना कितना पार्ट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर स्लीपिंग टाइम निकालना है तो नंबर ऑफ स्लीपिंग और अपॉन होल डे दैट इज 24, तो 1/3 ये 1/4। सिमिलरली आपको तीनों जो है वो बाकी वाले वैसे ही आपको चेक करने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट हमें कैसे ड्रॉ करना है। सपोज करिए हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि कुछ स्टूडेंट्स को कौन कौन सा फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम का। 50% स्टूडेंट्स हैं उनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये। 25% को वनीला पसंद है और 25% जो बच गए उनको रेस्ट ऑफ द फ्लेवर, कोई भी अदर फ्लेवर्स हैं वो पसंद है। ठीक है, आपको इसका एक पाई चार्ट बनाना है। मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि पाई चार्ट किस तरह से बनाना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज के बेस्ड पे है नेक्स्ट। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने लगी हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले है फ्लेवर्स। तो फर्स्ट फ्लेवर है हमारे पास चॉकलेट। मैं आपको 1 बाय 1 समझाती जाऊंगी। अब स्टूडेंट्स कितने जो हैं कौन कितने परसेंट पसंद है चॉकलेट, 50%। अब मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं लिखूंगी 50/100, बिकॉज परसेंट 100 में चेंज अपॉन 100 में जाता है, वो आता है 1/2। अब बेटा जब भी हमें पाई ग्राफ बनाना है उसके लिए हमें यहाँ से ये एंगल होता है पूरा 360 डिग्री। हमें पता होना चाहिए हमें कितना जो जितना भी पार्ट लेना है हमें पता होना चाहिए उसका एंगल कितना है, अदरवाइज बिना एंगल के हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो हमें इसका पहले एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना है। तो 1/2 ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों, क्योंकि पूरा ये इसका सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो वो आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई 360 तो बन जाता है 180 डिग्री। ठीक है, सेकंड आपके पास बेटा आता है वनीला। वनीला जो है वो है 25%। ठीक है, तो 25/100 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब ये 1/4 पार्ट होगा उस सर्कल का। ठीक है, अब एंगल कितना होगा 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो वो आ जाएगा 4 9 36, तो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, थर्ड वन इज अदर फ्लेवर्स। वो भी 25% है, तो 25/100 इज इक्वल टू अगेन 1/4, और फिर यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो वो भी 90 डिग्री। अब आपको एंगल तीनों मिल गए 180, 90, 90 डिग्री। अब हमारा आता है कि हमें किस तरह से जो सर्कल ग्राफ और पाई ग्राफ है वो ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल लेना है। मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, आप कंपास यूज करिएगा। सबसे पहले एक सर्कल ले लिया हमने। ठीक है, सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, यहां से एक रेडियस ले लीजिए OA। ओके, फिर आपने क्या करना, आपका एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर चॉकलेट, चॉकलेट के लिए कितना एंगल है हमारे पास 180 डिग्री। इसको मत लो, आपको इसको लेना है। इसको यूज करके हमने फ्रैक्शन निकाला देन एंगल निकाला, तो ये दिया हुआ है 180 डिग्री। तो आपने यहाँ से 180 डिग्री ड्रॉ करना है बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो आपको पता है 180 डिग्री हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये इस तरह से होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, फिर आपने क्या करना, आपके पास ये इस तरह से आ गया, सॉरी सर्कल मेरा ऐसे ही बन रहा है AB। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इस तरह से, यहां से ये आ गया पार्ट चॉकलेट। ठीक है, सेकंड है वनीला। वनीला का है हमारे पास 90 डिग्री। अब आपने अपनी प्रोटेक्टर को लेना है, प्रोटेक्टर को आपने इस तरह से ऐसे रखना है।
ठीक है, लाइन पे रखिए प्रोटेक्टर को। आपका 90 डिग्री जो आएगा, आपने 90 डिग्री लेकर, ठीक है, तो आपने इस तरह से ये ड्रॉ कर देना है। ये आ गया हमारा 90 डिग्री, ये आ गया वनीला। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारा थर्ड वाला भी 90 डिग्री है, तो हमें दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थर्ड वाला था अदर फ्लेवर्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एक पाई चार्ट। इस तरह से हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए हमें इस तरह से परसेंटेज में दिया होता है। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन निकालनी पड़ती है। ये देखो 1/2 था ना, तो सर्कल का 1/2 पार्ट आ गया चॉकलेट। फिर 1/4 था, तो अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते, ये 4th पार्ट आता है सर्कल का, तो 1/4 आ गया वनीला, और 1/4 ही अदर फ्लेवर। तो आपको फ्रैक्शन भी पता होनी चाहिए, आपको एंगल भी पता होना चाहिए, जिसको आप यूज करके ये अपना पाई चार्ट ड्रॉ करते हो। तो इस तरह से हमें पाई चार्ट को ड्रॉ करना है।